हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं polytechhub.com। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सर्वेइंग के। जो हम लोग की क्लासेस चली आ रही थी, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग देख रहे हैं थे, और इससे पहले देख लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। और आज हम लोग देखने वाले थे कि जो क्लासिफिकेशन किए हैं उन्हीं के डिफिनेशन के बारे में, उन लोगों को डिफ़ाइन करने का। आप लोग को याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग दोस्त क्या किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग किए थे। अगर आप लोग अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, पहले वो लेक्चर देखिए, फिर आप मेरे इस लेक्चर के साथ जुड़िए। अगर हम लोग क्विक रिवीजन करें एक बार, जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का, तो क्विक रिवीजन में हम लोग क्या किए थे याद है? चलिए एक बार साथ साथ करते हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ के और एकदम मेरे साथ साथ करते चलिए। हम पहले भी बोल रखे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि आपके ब्लड में डाल देंगे सर्वेइंग, है ना। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ कोऑर्डिनेटेड रहना है ना। एकदम कोऑर्डिनेटेड रहोगे, एकदम इतनी आसान है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। बस पढ़ने का तरीका हम लोग का सही होना चाहिए। दोस्त देखिए, सबसे पहले क्या है सर्वेइंग। हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे प्राइमरी सेकेंडरी। फिर जो प्राइमरी था हमारा वो था प्लेन और जियोडेटिक। फिर जो सेकेंडरी था हमारा, सेकेंडरी में हम लोग क्या क्या बांट रखे थे, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स में बांट रखे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैलेस ऑफ वर्क, नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या बांटे थे, जगह पे काम करने के आधार पे। तो हम लोग देखे थे कि अंतरिक्ष में कर सकते हैं, या भूमि, या फिर पानी में कर सकते हैं, यही तीन जगह पे। तो हम लोग बांट क्या रखे थे दोस्त, इसमें हम लोग लैंड सर्वे, मैरीन या हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ये टाइप्स हम लोग कैटेगराइज कर रखे थे। इसके आगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी सर्वे में ही बांटे थे। तो उसमें बताए थे मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये सारे टाइप्स आपको वहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा हम लोग बांटे थे ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बेसिस पे। तो बताए थे चेन सर्वे, कंपास, प्लेन टेबल, लेवलिंग, थियोडोलाइट, टेक्योमेट्री, लाइक दैट। तो ये सारे बता दिए थे। और आपको बोले थे कि देखिए, आपको जो इस सेमेस्टर में पढ़ना है, जो अभी पढ़ना है, जो हम लोगों को अभी दिया गया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो चेन, कंपास, प्लेन टेबल, ये सब वाला है, वो ही आपको मिलेंगे अभी पढ़ने के लिए। और जो कि आपको सिलेबस ऑलरेडी पहले लिखा दिया गया है। अगर अभी तक आप वो लेक्चर नहीं देखे तो वो भी लेक्चर आप पहले देखें। आप स्टार्टिंग से देखते आए, शायद आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना दोस्त। यहाँ तक कर लिए थे हम लोग अभी तक, ठीक। तो जिसमें आपको बताया था कि चेन, कंपास और ये वाला है, इसको हमको पढ़ना है चैप्टर बाय चैप्टर। ये सब हमारा चैप्टर होगा, चेन, कंपास, है ना, लेवलिंग, स्टाफ। इसके बाद हम लोग लेवलिंग जिसको हम लोग कहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थियोडोलाइट में नहीं पढ़ना है, प्लेन टेबल यहाँ नहीं पढ़ना, पहले था इस सिलेबस में, उसको हटा दिया गया है। नया जो सिलेबस आया था उसमें हटा दिया गया। पहले के सिलेबस में सब एक ही सिलेबस में था, अभी आपको सर्वेइंग 2 में मिलेगा देखने को। दोस्तों ऐसे है क्या कि अभी हम लोगों को इस सब के बारे में क्या करना है, जो बचा हुआ चीज़ है, तो ये सब हमको पढ़ना नहीं, क्योंकि इस सबको बांट इसलिए लेते ताकि सर्वेइंग बहुत अच्छे से समझ में आए, और एक साथ हम पूरा पढ़ नहीं सकते। तो हमको क्या करना है, यहाँ सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना पड़ेगा, और जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर वाइज, उसको एकदम डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे जो परिभाषा देख रहे हैं, तो हम लोग आइए सबको एक एक करके डिफाइन कर ले कि किस सर्वेइंग में किस तरह की बातें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है दोस्त। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग जो हम लोग किए थे प्लेन और जियोडेटिक। तो हमको याद है कि जो हम लोग का प्राइमरी सर्वे था, प्राइमरी सर्वे दोस्त, आपको हम साथ साथ एग्जाम में लिखने का तरीका भी बताते चलेंगे, है ना, ताकि आप एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर सको और अच्छे नॉलेज के साथ। दोस्त पहला हम लोग का है प्लेन सर्वे, और दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे दोस्त
ये दोनों जो टाइप्स है VVVVI कर लीजिए, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक एग्जाम्सन में कितनी बार पूछी जा चुकी है, बहुत बार पूछ लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है दोनों, ये VVI है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे है, आखिर इस सर्वे में किस तरह के काम करते हैं। आपको याद होगा कि सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वेइंग का क्या मीनिंग होता है, हम पढ़ा रखे हैं। टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट आफ्टर दैट ड्राइंग ऑन पेपर, है ना, विथ सूटेबल स्केल। ये आपको हम बता रखे हैं और पर्पस उद्देश्य सब बता रखे हैं अगर प्रीवियस लेक्चर, है ना, तो सारा चीज़ बताया हुआ है दोस्तों। अभी यहाँ पे इस सर्वे में तो काम वही करना है, लेकिन किस तरह के काम करेंगे, इसमें किस तरह के काम करेंगे, तो प्लेन और जियोडेटिक। कुछ बच्चे का कहना होगा सर आप तो प्राइमरी सर्वे बताए ही नहीं, क्योंकि खुजली हम लोग को होने लगता है जैसे ही कोई, क्योंकि हम छोटी छोटी बात को भी डिफिनेशन के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्त कोई बात नहीं है, अगर आपको इसमें दर्द हो रहा है तो सिंपली क्या कहेंगे हम लोग, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे आर कंबाइनली नोन एज प्राइमरी सर्वे। क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे आर कंबाइनली नोन एज प्राइमरी सर्वे। बट इसकी डिफिनेशन आपसे पूछने नहीं जा रही है, वो आपसे पूछेंगे प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के बारे में। ये आपके इस सेक्शन की काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में से एक है ये, ठीक है। हम आपको बता भी देंगे कि जो इंट्रोडक्शन जो हम लोग का यूनिट 1 है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, और हम जो पढ़ा रहे उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम ही नहीं करेंगे, आप उसका सत्यानाश कर दोगे, है ना दोस्त। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, अब ये किस तरह के सर्वे होते हैं, अब इसके बारे में किसी के पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे ये होता क्या एक्चुअल में, तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हम लोग जब कहीं काम करने जाएंगे तो जो हमारा ग्राउंड होगा, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड होगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आएगा कि हम लोग कभी छोटे एरिया पे काम करने के लिए जाएंगे, कभी बड़े एरिया पे काम करने के लिए जाएंगे। बात तो यही हो सकती है, जब हम लोग काम करने जाएंगे सर्वेइंग वाला, अर्थ ऑब्जेक्ट सबको लोकेट करने के लिए जाएंगे, तो एक बात क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि छोटे एरिया पे काम करेंगे या बड़े एरिया पे, यही तो बात पॉसिबल यही है। नहीं, कोई छोटे एरिया के लिए काम करेगा, कोई बड़े एरिया के लिए काम करेगा। तो दोस्त हम जानते हैं हम लोग कि जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल है, तो जब स्फेरिकल होगा, अर्थ जो हमारा होगा वो स्फेरिकल जब होगा, तो दोस्त वहाँ पे क्या दिक्कतें आएंगी सो सुनिए। जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ पे आएगी, क्योंकि अर्थ जो हमारा है वो स्फेरिकल है, तो ये बनाएगा कर्वेचर। ये क्या बनाएगा, कर्वेचर। कर्वेचर कहने का मतलब क्या है, कर्व शेप। क्या बनाएगा, कर्व शेप। हम उसके एक है अर्थ ऐसे उसके ऊपर है, अर्थ ऐसे हम उसके ऊपर है टॉप पे, नहीं तो अर्थ बनाएगा कर्वेचर। तो जब मेजरमेंट जब हम करेंगे तो आप ध्यान से सुनिए, हम लोग को ये आइडिया है कि 2 पॉइंट के बीच एक तो स्ट्रेट डिस्टेंस कंसीडर किया जा सकता है, स्ट्रेट, और दूसरा ये है कि कर्व डिस्टेंस, कर्व है। 2 पॉइंट के बीच ए और बी है दोस्त, उसके बीच क्या, एक स्ट्रेट डिस्टेंस और एक कर्व डिस्टेंस, यही तो हम लोग सोच सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे अर्थ पे कोई मेजरमेंट करने के लिए आएंगे, और जब ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कर्व की तरह ट्रीट करें, एक बात ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जो हमारी जो हम जब वर्क कर रहे हैं उसमें क्या है, कर्वेचर को हम लोग कंसीडर करें। और एक क्या हो सकता है कि जब हम छोटे डिस्टेंस को अपना छोटा कर ले, मेंटेन कर ले, तो दोस्त क्या होता है, जैसे मान लो ये कर्व ही है, लेकिन इस कर्व में ये जो कर्व ही है, इस कर्व में दोस्त हम बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए लाए, ए बी छोड़ो सी डी दे दो, और बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए काम करें, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीटमेंट नहीं देगा। छोटा सा डिस्टेंस, मान लो इसको छोटा करते हैं तो ज़्यादा बड़ा करेंगे तो कर्व की तरफ दिखने लगे, लेकिन बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव देगा वो। तो
हम लोग जो पढ़ाई करेंगे यहाँ पे जब काम करने जाएंगे तो एक बार में अर्थ के कर्वेचर को लेके समझेंगे और एक बार में अर्थ के कर्वेचर जो होता है उसको इग्नोर करके चलेंगे। फिर से सुनिए, अर्थ के कर्वेचर को लेके चलेंगे, अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर करके चलेंगे। ये दो पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम काम करने जाएंगे, है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग बात करने कि हमें समझ में आ गया बात ये चीज़ कि अर्थ के कर्वेचर को लेना है और एक में अर्थ कर्वेचर को छोड़ना है। दोस्त अब यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर ये आता है कि कौन से सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को लेना है, अर्थ के कर्वेचर को छोड़ना है। तो जो प्लेन सर्वे होता है उसमें हम लोग ये छोटे एरिया के लिए सर्वे करते हैं और ये बड़े एरिया के लिए सर्वे करते हैं। ये छोटे एरिया के लिए सर्वे करते हैं और ये बड़े एरिया के लिए सर्वे करते हैं। ठीक है दोस्त, थोड़ी सी गर्मी थी ज़्यादा तो फैन ऑन कर दिया। ठीक है दोस्त, बात कर लेते हैं। तो ये प्लेन में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर करते हैं, इसमें नहीं करते दोस्त। तो अब बात आती है कि छोटे एरिया के लिए करते हैं ये सर्वे, प्लेन सर्वे। नाम देखिए, नाम है ना प्लेन सर्वे, है ना। इसमें प्लेन कंसीडर करेंगे, है ना, प्लेन कंसीडर करेंगे। अब कैसे करेंगे वो समझाते हैं आपको। दोस्त ये जो है छोटे एरिया के लिए करेंगे। तो ये कितने छोटे एरिया के लिए, तो दोस्त एरिया जो कंसीडर करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन बनाया गया है कि कितने एरिया के लिए जो सर्वे होगा उसको हम प्लेन सर्वे कहेंगे। तो वो होता है लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, ये एरिया है ना कि लेंथ है, ये एरिया है ना। इतने कम एरिया के लिए जब कोई सर्वे किया जाएगा तो हम कहेंगे देखो भाई ये प्लेन सर्वे हो रहा है। क्या बोलेंगे, देखो ये कौन सा सर्वे हो रहा है, प्लेन सर्वे। अगर इतने से कम एरिया के लिए सर्वे हो रहा है। अच्छा, नहीं तो आप जाकर पूछो जो सर्वे करेंगे कि सर या हो कितना दूर के लिए सर्वे करे छो, है ना। तो वो बताएगा कि अच्छा ये 260 किलोमीटर स्क्वायर के लिए हम सर्वे कर रहे हैं, या फिर इससे कम के लिए 150 किलोमीटर स्क्वायर के लिए सर्वे कर रहे हैं। तो कहिए अच्छा आप प्लेन सर्वे कर रहे हैं। यू मीन डैट कि अगर इससे कम एरिया के लिए किया जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे चुका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितने से कम एरिया के लिए सर्वे होगा उसको प्लेन सर्वे कहेंगे। तो ये 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया के लिए करेंगे तो क्या कहेंगे, प्लेन सर्वे। अच्छा, इससे अधिक के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक के लिए जो सर्वे करेंगे तो क्या होगा दोस्त, इससे अधिक के लिए करेंगे तो उसको बोलेंगे जियोडेटिक सर्वे हो रहा है। कौन सा सर्वे हो रहा है, जियोडेटिक। अब किसी को खुजली हो रहा है, सर बराबर रहेगा तो क्या होगा दोस्त, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हो जाओ। क्या हो जाओ, प्रैक्टिकली, है ना। हम लोग ऐसे होते हैं, हम लोग का नेचर होता है ऐसा कि लेस देन इतना तो ग्रेटर देन इतना तो बराबर होगा तो क्या होगा, है ना। तो दोस्त बराबर जो होगा ना तो उस केस में ऐसा थोड़ी नहीं है प्रैक्टिकली। यार जब 260 किलोमीटर प्लेन सर्वे ले रहे हैं तो लगभग उतना ही के लेके उसके आसपास कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं प्लेन में, है ना। उसको प्लेन में, और बहुत प्रिसाइज वर्क है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल का वर्क है, तो हम जियोडेटिक में जाके कंसिडर कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन मतलब कंडीशन, है ना, कंडीशन के अनुसार। तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है ना। कि अगर मान लो प्रिसाइज वर्क करना मतलब कि बहुत ही मतलब ऐसे वर्क जिसको मतलब एक छोटी छोटी पॉइंट को जिसमें अच्छे से कंसिडर करना दैट, तो हम उसको वहाँ से उधर जियोडेटिक की तरफ कंसिडर कर लेंगे, कम रहेगा। और बराबर अगर ज़्यादा मेजरली नॉर्मल फॉर्म में रहेगा तो प्लेन सर्वे कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में कर्व तो होगा, ये बात हमको पता है, क्योंकि कर्वेचर है तो छोटा भी डिस्टेंस लेंगे तो उसमें कर्वेचर होगा। लेकिन हम कम में मान के चलते, बहुत कम रहता था इग्नोर कर देते, है ना। क्लियर, आ जाइए। अब आपको करना क्या है दोस्त, हम लोग ना, ये आपको समझ में आ गया, हम लोग ना क्या करते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों के बारे में लिखते हैं। इस दोनों के बारे में लिखने का कितने तरीका होता है सो देख लीजिए। पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। बहुत ही VVI क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। दूसरा आने का क्या तरीका होता है, डिस्टिंक्शन, राइट द डिस्टिंक्ट बिटवीन द प्लेन और जियोडेटिक सर्वे। आपको डिस्टिंक्शन लिखना है, उसके दोनों के बीच का अंतर क्या है, ठीक। ये तीसरा हो सकता है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन प्लेन सर्वे, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन जियोडेटिक सर्वे, अलग अलग। या फिर ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज सर्वे एंड व्हाट डू मीन बाय प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। अभी तक का आया हुआ क्वेश्चन का पैटर्न यही रहा है और अपेक्षा है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं। और आगे इस जो सेक्शन का जो भी पॉइंट लिखाएंगे उससे आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में, मतलब ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 ऑब्जेक्टिव लपेटेगा ही, जबकि 5-6 पॉइंट है तो लपेट देते रहता है ना दोस्त। आ जाइए, अब आपको जो हम लिखाएंगे वो कैसे लिखेंगे। लिखने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आपको ये लिखा दे और इसके बारे में पूरा लपेट दे, क्या क्या होता है पूरा, ये इसको लिखा दे और इसके बारे में लपेट दे। दूसरा तरीका होता है बात को पॉइंट वाइज लिखना। क्या करना, पॉइंट वाइज। इसके बारे में अभी हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि अभी हम दिखाते हैं कि कैसे लिखा जाता है। आपको लिखना भी सीखते रहना है और पॉइंट वाइज लिखने से अच्छे स्कोर आते हैं। हम अभी आपसे डिस्कस करते हो वो चीज़ भी। देखिए, प्लेन सर्वे होता है, क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ प्राइमरी सर्वे टाइप ऑफ प्राइमरी सर्वे in which curvature of earth is ignored, नहीं, curvature of earth is ignored। भाई इतनी बेसिक लेवल से हम ले चल रहे हैं ना कि आपको इंग्लिश की दर्द नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, हमें पता होता है कि बहुत सारे बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट आते हैं 98% स्टूडेंट बिहार बोर्ड से ही आते हैं, है ना। और जो लोग यूपी से, तो लोग जैसे अपने हिंदी में लैंग्वेज में पढ़े रहते हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट होने में दिक्कत होता है। एकदम शुद्ध देसी इंग्लिश, मतलब यहाँ पे आपको एक मीडियम बनाया गया है जिससे आप आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट होते चले जाओगे धीरे धीरे। तो आपको कोई दर्द नहीं होगा। कहीं अगर कोई दर्द होता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आराम से आप पूछ सकते हो दोस्त। इट इज़ द टाइप ऑफ प्राइमरी सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, जो कि अभी हम सीखे हैं। इसमें क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ प्राइमरी सर्वे in which curvature of earth is accumulated। एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा होना दोस्त। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम या फिर कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे या और करके लिख लें, कहीं पे लिखा रहता है टेकन इन टू अकाउंट, टेकन इन टू अकाउंट मतलब आप उसे कंसिडर करते हैं। कहीं कहीं पे ये बात आपको लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं पे एक्यूमुलेटेड लिखा मिल सकता है, कहीं पे टेकन इनटू अकाउंट। कई बार कई दूसरे अलग अलग तरीके से, दोनों का मतलब सेम ही है। मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ को लेना है या इसमें इग्नोर करना है। तो लेने का मतलब टेकन इनटू अकाउंट भी कर सकते हैं, एक्यूमुलेटेड भी कर सकते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो हम समझ रहे हैं, ये पॉइंट हमें क्लियर है। दूसरी पॉइंट क्या है दोस्त इसमें, कि इसको कब लागू करेंगे दोस्त, याद है कि 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया के लिए प्लेन सर्वे लागू होता है, ये ग्रेटर देन के लिए लागू होता है, तो वो भी आप नोट कर लेंगे। इट इज एप्लीकेबल फॉर ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। सॉरी दोस्त, लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। इट इज एप्लीकेबल फॉर एरिया
ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक हमें बात दोनों एकदम क्लियर पता चल रही थी। अब देखिए होगा, अभी बताए थे आपको कि जब हम छोटा बहुत डिस्टेंस को जब छोटा कर लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करने लगेगा। तो इसमें दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैसे लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के लिए लेंगे, की तरह लेंगे। कैसे लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। देखिए बात को ध्यान सुनिए, तो हम कहेंगे कि इन प्लेन सर्वे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज टेकन एज स्ट्रेट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट डिस्टेंस। एंड इसमें क्या होगा, ये इसमें जो दो पॉइंट के बीच जो लाइन बनेंगे वो कैसा बनेंगे, कर्व लाइन। तो वही बात लिखेंगे। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, और स्ट्रेट देखिए ध्यान से, ये जो ट्रेंगल है, आपको ट्रेंगल दिख रहे हैं, आई थिंक कि आप लोगों को ये ट्रेंगल दिख रहे होंगे। दोस्त ये ट्रेंगल ABC, इसमें क्या होगा कि जब हम स्ट्रेट डिस्टेंस लेके जो ट्रेंगल बनाते हैं, उस ट्रेंगल को हम लोग बात करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन ट्रेंगल। उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ट्रेंगल, जब स्ट्रेट लाइन से। अब यही इसके बीच जो कनेक्टिविटी हो सकता है, ऐसे ये लाइन ऐसे हो सकता था, ये लाइन कर्व रहता तो ये लाइन ऐसे हो सकता था, ये लाइन ऐसे हो सकता था। तो ऐसे जो ट्रेंगल बनेंगे उसको बोलते हैं स्फेरिकल ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल, स्फेरिकल ट्रेंगल। तो अभी बताइए, हम लोग यहाँ पे लिखे अभी कि दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें कर्व लाइन होता है, जिसमें इस लाइन से जो एंगल बनेगा तो प्लेन एंगल कहेंगे, और ट्रेंगल बनेगा उसको प्लेन ट्रेंगल बोलेंगे। इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें जो बनेगा उसको स्फेरिकल एंगल बोलेंगे, स्फेरिकल ट्रेंगल बोलेंगे, है ना, और ये इसको बोलेंगे कर्व लाइन, है ना। तो चलिए आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी। इन दिस सर्वे line between two points is a straight line, अगला लिख लेंगे, एंगल इज प्लेन एंगल एंड ट्रेंगल इज, एंगल इज प्लेन एंगल and triangle is plane triangle, and triangle is plane triangle। ठीक है दोस्त, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वही बात हम उधर लिख लेंगे, क्या होगा इसमें, इन दिस सर्वे line between two points is considered as curved line, है ना, कर्व लाइन। और जो एंगल बनेगा, एंगल इज spherical angle and triangle is spherical triangle। तो दोस्तों ये था हम लोगों को इस दोनों सर्वे के बीच का डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस, जो अंतर है दोनों का हमारे पास अवेलेबल है। इसमें अब तो आपको हम लोग को याद हो गया, बस ये पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। यही बात लिखने का हमारे पास अलग भी हो सकता था, बट अगर आपसे एग्जाम्सन में पूछा जाए प्लेन सर्वे पर नोट्स लिखने के लिए या ज्योमेट्रिक सर्वे पे, तो आप प्लेन सर्वे लिखिए, ऐसे पॉइंट वाइज लिखिए, फिर ज्योमेट्रिक सर्वे लिखिए, उसको पॉइंट वाइज लिखिए, ऊपर नीचे। आप तो हम लोग डिस्टिंक्शन करके लिख लिए हैं, मतलब अंतर करके जैसे लिख लिए हैं। लेकिन आपसे अगर खाली प्लेन सर्वे पूछे तो चिपका दो प्लेन सर्वे और ये लिखो, फिर ज्योमेट्रिक सर्वे लिखो। ऐसे दूसरा लिखने का तरीका क्या होता था, हम लोग लिखते प्लेन सर्वे देख के डैश देते, लिखते
इट इज़ द टाइप ऑफ प्राइमरी सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर, साथ साथ पूरा लिखते चले आते हैं। लेकिन वैसे से ज़्यादा इफेक्टिव ऐसे लिखना होता है। अगर आप ऐसे कभी लिखते हो तो ये जो होता है, यानी ये जो लिखने का पैटर्न है, ये वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न होता है, क्योंकि कम टाइम में एग्जामिनर आपको देख लेता है कि बच्चा क्या लिखा हुआ, उस चीज़ के बारे में वो क्या बताना चाहता है, और वैसे उसको पढ़ना पड़ता है लाइन बाय लाइन। और एक्चुअली में यूपीएससी जैसे एग्जाम्सन सब होते हैं उसमें भी थ्योरेटिकल जब पार्ट लिखा जाता है तो बेस्ट उसी को माना जाता है जो ऐसे लिखता है ना। तो आपको लिखने का वेस भी सीखते रहना है कि कैसे लिखे ताकि अच्छा स्कोर कर सके, है ना। तो आप थ्योरेटिकल पेपर में भी अगर थ्योरी वाला जो सेक्शन होता है उसमें भी अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो कोशिश करना कि ज़्यादातर ऐसे, तब हम लोग करते हैं जब हमको कम पता हो ना, लपेटना रहता है तब जाके हम लोग उसको इस तरह से लपेटते हैं, टाइप ऑफ इट इज, ताकि उसमें घोल मोल ज़्यादा रहे तो कम पता चले। अब आपके पास अगर पॉइंट सफिशिएंट अवेलेबल हो तो ऐसे लिखना चाहिए। अगर आपके पास पॉइंट सफिशिएंट अवेलेबल हो कि हम कौन सा पॉइंट बताना चाहते हैं, आपका व्यू क्लियर हो, आपका मोटो क्लियर हो, आपको जानकारी क्लियर हो, तो ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए ऐसे बताने का। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करना आसान नहीं होती तो उसको तो करना ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे रिप्रेजेंट आप कर सकते हो उसको आपको ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्त, तो अभी अपेक्षा करते हैं आपको ये दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्या एक बार क्विक रिविजन, प्लेन सर्वे में हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, जियोडेटिक में एक्यूमुलेट करते हैं। 260 किलोमीटर से लेस के लिए प्लेन सर्वे, ग्रेटर के लिए जियोडेटिक सर्वे। अच्छा, इसमें लाइन 2 पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन, उसमें कर्व लाइन, इसमें प्लेन एंगल, स्फेरिकल एंगल, प्लेन ट्रेंगल, स्फेरिकल ट्रेंगल। तो हमें ये बातें आप अपेक्षा करते हैं आपको याद हो गया होगा। मेरा मोटो ही रहता है कि आपको पढ़ते समय ही 99% याद हो जाए, 1% आप रिवीजन कर लो, है ना। ठीक है दोस्त, आ जाओ। अब अपेक्षा करते हैं आपको याद हो गया, आपसे कोई पूछेगा भी तो आप ज़बरदस्त तरीके से उसको आप पढ़ा सकते हो उसको, है ना। ये इतना चीज़ कहीं पे हो रहा है तो हम उसको कह सकते हैं इस चीज़ को देखकर ये जानकारी हो कि वो प्लेन हो रहा है कि जियोडेटिक हो रहा है। ठीक है, अब दोस्त इस सर्वे में एक कंक्लूजन, एक नोट आपको लिखना होगा जो इसके सर्वे के लिए एक ऑब्जर्वेशन किया गया है। वो ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। हम लोग इस पर एक नोट लिखते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब एग्जामिनेशन में अगर ऐसे पूछे प्लेन और जियोडेटिक तो नीचे में नोट करके बना दिए, इम्पैक्टफुल रहेगा, है ना। आ जाइए, और ये क्या है देखते हैं। हमारा बस चले तो ससुरी हम भोजपुरी में ही समझा दे, पर क्या होता है ना कि हम लोग की भी एक स्टूडेंट की एक आदत होती है, क्या है कि वो सब सोचेगा कि जैसे ही यूज कर दो कुछ लोअर लेवल का वर्ड तो उसको ये कहीं न लगने लगता है कहीं टीचर में तो काबिलियत ही नहीं है। अरे देखो, इंग्लिश टू इंग्लिश भी हम आपको टीच कर दें, पर हमें पता है बेसिकली कि आपकी कमी, आपकी ज़रूरत कहाँ पे है। बात ये नहीं होता कि हम आपको कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, बात ये होता है कि आप उसको सीखने के लिए कैसे एबल हो, वो मैटर करता है ना। हम सब की कमजोरी, वीकनेस वहीं पे है। अब देखो एक साथ अब होता क्या है कि टीचर हम लोग जैसे आते थे, हम लोग को टीचर अगर मान लो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कर दे तो हम लोग का क्या होगा। हम लोग ऐसा नहीं कि मतलब अगर हम लोग पहले से पढ़े रहते तो हम लोग नहीं इसके एबल नहीं कि नहीं पढ़ने, लेकिन हम लोग क्या तो शुरू से हिंदी में रखा गया रहता है और उस माहौल में रहे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अगर अचानक हमको कोई शिफ्ट करे तो किसी को ला दो, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना, कितना भी एक्सीलेंट क्यों ना, सबकी वाट लगनी है। हम हो, आप हो, कोई हो, तो फिर हमारी कैसे लगे। तो हमारे पास ये है कि हमें रखना ध्यान इस बात के कि हमें बात अच्छे से एकदम क्लियरिफाई होनी चाहिए, एकदम समझ में आने चाहिए। और हम वही काम कर रहे हैं आपको कि एक कोलैबोरेटिव मीडियम जिससे कि आप धीरे से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है दोस्त, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्त, इसमें एक नोट करने वाले जो पॉइंट है, क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन किया गया वो 195 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए, 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 195 नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा सोच लीजिए, है ना।
लगभग 40 किलोमीटर और 14 किलोमीटर 196 होता है ना, लगभग इतना लेंथ और इतना मतलब कह सकते हैं कि स्क्वायर टाइप इतना किलोमीटर का और इतना किलोमीटर का अगर हम एक स्क्वायर बनाए तो लगभग उस एरिया पर एक सर्वे किया गया। लगभग आप ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर शेप का ही हो, आप इतना एरिया किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो। तो मतलब आपको हम एक विजुअलाइजेशन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और आपको 14 किलोमीटर का मतलब तो समझ में आ रहा होगा भाई। अब इतना के बाद तो हम लोग इतना घर आना जाना यहाँ से इस कॉलेज उस कॉलेज तो किए, तो हमको 14 किलोमीटर का मतलब समझ में आ रहा है। तो इतना बड़ा एरिया पे एक सर्वे किया गया, ठीक है। उस सर्वे में क्या हुआ, एक ऑब्जर्वेशन में क्या पाया गया कि भाई देखिए उस सर्वे में हम लोग पाए क्या कि जो प्लेन एंगल हो, प्लेन ट्रेंगल का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। प्लेन ट्रेंगल का जो एंगल होगा क्या होगा, प्लेन एंगल। किस पे सर्वे किया गया, 195। ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चा कहेगा सर यूपीएससी में कैसे आ गया ये। दोस्त आगे जब आप जैसे बीटेक में भी पढ़ना है तो आगे जब जाओगे यूपीएससी में तो एक सब्जेक्ट आता है ऑप्शनल चुनने का। तो जो भी इंजीनियरिंग वाला बच्चा जाता है यूपीएससी करने के लेके तो वहाँ पे वो अपने मन से अगर रखता है कि हम सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन रखेंगे या फिर जो अपने ब्रांच के, तो आपको वहाँ से इसमें सब में से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो कई क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं सर्वेइंग से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन एराइज किए हुए हैं सर्वेइंग से। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी एक एराइज किया गया क्वेश्चन है 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए, है ना। अब ये क्या क्वेश्चन है वो भी हम आपको बता देंगे। अब आप उसका आंसर आप भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी अगर आप रियल लाइफ को फील करके पढ़ोगे ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो सबसे अधिक वो आप यही पूछता है आपसे, वो रियल लाइफ को ही आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको है कि नहीं जानना चाहता। आप किसी भी एग्जाम की बात करोगे, खाली खास करके फुल जनरल कंपटीशन को छोड़ दो तो, क्योंकि वहाँ पे कुछ रटाफिकेशन जैसी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ जाती है। बट अगर टेक्निकल या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो रियल लाइफ के रियलाइजेशन आपसे जानना चाहता रहता है। देखिए दोस्त, ए बी सी, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये होगा प्लेन ट्रायंगल। अच्छा, इसमें जो एंगल बनेंगे वो कौन सा एंगल होंगे, प्लेन एंगल। दोस्त यही बात हो सकती थी कि यहाँ से यहाँ की दूरी स्ट्रेट ना लेके, अगर स्ट्रेट लेंगे तो हम लोग प्लेन ट्रायंगल की तरह ट्रीट करेंगे और प्लेन सर्वे की तरह। अब स्ट्रेट ना लेके ये क्या हो सकता था, कर्व होगा। देखो दोस्त थोड़ा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि आपको विजुअलाइज हो, इतना कभी कर्व नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या है, अगर आपको बहुत छोटा बना दे ये पिक्चर तो आपको क्लियर ही नहीं होगा। कर्व होगा, ये भी कर्व होगा, ये भी कर्व होगा। अब तो आपको दिख रहा होगा कि दो पॉइंट के बीच हम लोग कर्व डिस्टेंस भी ड्रॉ कर लिए और स्ट्रेट डिस्टेंस भी ड्रॉ कर लिए। तो ये जो ट्रायंगल होगा, चलिए एक काम करते हैं हम लोग, ये बड़ा वाला को हम लोग रहने देते हैं। देखिए जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं वो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंगल और कैपिटल सी एंगल, जो कि आपको स्फेरिकल ट्रायंगल। ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, स्फेरिकल ट्रायंगल, और एंगल होगा स्फेरिकल एंगल। अच्छा, ये छोटा वाला इसको यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर से या फिर रेड कलर ले लेते हैं। रेड कलर से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये आप देख लो, है ना। ये आप देख लो, ये तीन जो आपको दिख रहा है एंगल, ये एंगल जो है आपका ये है प्लेन एंगल, और ये जो ट्रायंगल है ये है प्लेन ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, इसमें क्या किया गया कि तीनों एंगल को सम करेंगे तो सम ऑफ प्लेन एंगल आएगा, और प्लेन ट्रायंगल का एंगल का सम होगा सम ऑफ प्लेन ट्रायंगल, और सम स्फेरिकल का होगा सम ऑफ स्फेरिकल एंगल, है ना। इसका जब डिफरेंस पाया गया तो ये मात्र 1 सेकेंड आ रहा था। जरा सा हम इसको नोट कर देते, फिर आपको क्लियरिफाई कर देते एक्चुअल में क्या हुआ इतने एरिया के लिए। 195 किलोमीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ sum of angles of spherical triangle and plane triangle
इज ओनली अबाउट 1 सेकेंड। इसको क्या पढ़ते हैं? सेकेंड। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको ब्रैकेट में लिख लिए, इसको पढ़ते हैं 1 सेकेंड। ठीक है दोस्त, 1 सेकेंड। अब दोस्त इसमें क्या है कि ये 1 सेकेंड रखा गया। अब आप हम लोग कहेंगे अरे एंगल का डिफरेंस, एंगल में आना चाहिए डिग्री, कहाँ ये सेकेंड वेकेंड क्या बात कर रहा है ना। हमें लगेगा कि अरे क्या चीज़ है। दोस्त हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आगे हम लोग इस चीज़ को और भी एलोबरेटली डील करेंगे जो हम लोग का कंपास सर्वे है उसमें। बट यहाँ पे आप सेकेंड का मतलब समझ लो थोड़ा सा। जैसे आपको पता है 1 डिग्री, ये आप लोग पता है 1 डिग्री 2 डिग्री बोलता है तो हमें एकदम कम्फर्ट रहते हैं। अच्छा ये सेकेंड वेकेंड में क्या बोलने लगा दोस्त। एक्चुअल में क्या है कि जो हम लोग को पता है ऑलरेडी कि ये होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री है ना। और जब 90 डिग्री को हम 90 इक्वल पार्ट में बांट दें, 90 इक्वल पार्ट में बराबर बराबर में, उसमें से एक पार्ट जो होगा इसमें का, एक पार्ट जो एंगल होगा, एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री होगा। और 1 डिग्री, अब देखो ध्यान से दोस्त, और वो जो 1 पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा 1 पार्ट, इसको अगर हम 60 इक्वल पार्ट में बांट दें, 60 इक्वल पार्ट में, दैट्स द 1 मिनट। इसको क्या बोलते हैं? मिनट। इसको क्या बोलते हैं? मिनट। एक ऊपर में डैश रहेगा, वो मिनट के लिए यूज करते हैं। किसको? मिनट। उतना को बोलते हैं 1 मिनट। अगर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। एक को अगर वो जो आया 1 मिनट वाला, उसको भी बांट दे हम लोग 60 इक्वल पार्ट में, 60 बराबर बराबर भाग में, उसमें से एक पार्ट होगा 1 सेकेंड। दोस्तों बहुत ही छोटा, बहुत छोटा एंगल हो जाएगा नहीं। तो दोस्त ऐसे तो आपको देखिए हम यहाँ बता रहे हैं कि ये जो आया ना वो आया 1 सेकेंड। अब इतने बड़े एरिया के लिए जो एंगल का जो सम का डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है। दोस्त बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए हम कंसिडर आराम से कर सकते हैं उसको। जो हमारा कर्व रहता है उसको भी हम लोग प्लेन की तरह ट्रीट करके चलते हैं। यही कारण है, क्योंकि वो जो डिफरेंसेस आते हैं वो कर्वेचर के कारण काफ़ी कम इफेक्ट करता है हमारे डाटा को, हमारे आंसर को। अगर मान ली ज़्यादा प्रभावित करता तो हम लोग कहते नहीं भाई स्फेरिकल लेकर आपको बनाना पड़ेगा, आप चाहे कोई भी काम करो, छोटे के लिए करो या बड़े के लिए। लेकिन हमारे डाटा को कम प्रभावित करता है और इससे करना काम आसान होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? टेकन इनटू मतलब इग्नोर करके चल जाते हैं। लेकिन ज़्यादा एरिया के लिए कीजिएगा तो फिर आपको ये डाटा बढ़ेंगे और क्या करेंगे? आपके डाटा को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन को डिस्टर्ब करेगा। तो अभी हम लोग इस चीज़ को देख लिए, ये बात आप नोट कर लीजिए। यही यूपीएससी में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन है ना, कि द 1 सेकेंड इज द डिफरेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ द स्फेरिकल एंगल एंड ट्रायंगल फॉर अबाउट द एरिया ऑफ 195 किलोमीटर स्क्वायर फॉर द सर्वे ऑफ एरिया 195 किलो। आपको अलग अलग 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, आपको मार देना था टिक क्या? 195 किलोमीटर स्क्वायर। जय हिंद, है कि नहीं दोस्त। इस तरीके से हम लोग आज कवर कर लिए कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमने डिफरेंस की तरह ही आपको लिखा दिए। अगर आपसे पूछता थ्योरेटिकली तो उसको कैसे लिखना है वो भी आपको सिखा दिए। इससे बस इतना क्वेश्चन बन सकता था, जो कि अब मैक्सिमम है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनेंगे नहीं। जितने पॉसिबिलिटी हमने सारे आपसे डिस्कस कर दिए। आपको हम एक बार का विश्वास जरूर दिलाएंगे कि दोस्त आप जहां हो, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको अगर अच्छा वीडियो लगते हैं तो शेयर करो, हम लोग का भी मनोबल बढ़ाओ, ताकि हम आपको और भी बेस्ट कंटेंट ला के देते रहें। और आप हमसे जुड़े रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हम आपसे नहीं कहेंगे, अब हम आपसे जुड़े हुए, हम लोग लिंक्ड है, तो हम आप ही से बोलेंगे कि भाई मदद करो हमारा भी, है कि नहीं। तो दोस्त इसको बहुत अपने दोस्तों में फैलाओ, ताकि ये चीज़ें हैं ना वो उसको भी अच्छे से मिल सके और वो हमसे जुड़े, ताकि हम सब का भलाई हो सके। हम सबको आगे बढ़ना है एक साथ मिलके, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और कैसे के साथ जो बचे हुए हैं उसके डिस्कशन के साथ। उसमें हम लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि छोटे छोटे डिफिनेशन है उसको हम लोग डील करेंगे। और फिर हम लोग का चैप्टर 1 बाय 1 शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमें लग रहा है 1 या 2 लेक्चर में आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट धमाके के साथ। धन्यवाद।